देखो देखो नेताजी आए हैं, आपको जातियों में बांटने आए हैं, मुद्दों से भटकाने आए हैं, आपकी भावनाओं से खेलने आए हैं। सीधा सीधा कहें तो ये वोट हथियाने आए हैं। गौर से देखो, ध्यान से सुनो, नेताजी आए हैं। दो तेरे मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो तुम्हारी तरह खेती करने वाला, मैं तो तुम्हारी तरह किसान की बात सुनने और किसान की पैरवी करने वाला, मूंगफली दाई करने वाला। अरे लड़ाई करता हूँ नहीं करता, तो फिर वोट मुझे दोगे उनको दोगे, मेरे को दोगे। मैं सीधी भाषा में समझा देता हूँ, पानी अब जाग के लाई है, आगे कुछ समझना। बजाओ तालियां, लगाओ नारे, लेकिन सच्ची बात समझ लो प्यारे, नेताओं के ऐसे बयान आपकी एकजुटता में सिर्फ दरार डालने के लिए होते हैं। और ऐसा क्यों बोला जाता है, इतना तो हर कोई समझता ही है। आपको याद होगा, यही अभय सिंह चौटाला चुनावों से पहले इनेलो को 36 बिरादरी की पार्टी बताते थे, मगर कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में उतरे तो जनाब अपनी ही बातों से मुंह मोड़ गए। अब ये कहते हैं कुरुक्षेत्र में बानिया और जाट की लड़ाई है, विरोधी दलों के दोनों प्रत्याशी बानिया हैं और मैं तो आपकी तरह खेती करता हूँ। तो अपना वोट मुझे दोगे या उन्हें, जरा फिर से सुनिए। तेरे मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो तुम्हारी तरह खेती करने वाला, मैं तो तुम्हारी तरह किसान की बात सुनने और किसान की पैरवी करने वाला, मूंगफली दाई करने वाला। अरे लड़ाई करता हूँ नहीं करता, तो फिर वोट मुझे दोगे उनको दोगे, मेरे को दोगे। मैं सीधी भाषा में समझा देता हूँ, पानी अब जाग के लाई है, आगे कुछ समझना। माननीय सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग, देश या प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद नियमानुसार कोई भी नेता जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। और कुरुक्षेत्र से इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला भी इस नियम से बेखबर नहीं होंगे। मगर विडंबना देखिए, भरे मंच से अभय सिंह चौटाला बकायदा दो जातियों के नाम को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं और वहां पर मौजूदा लोग हंसते हुए नजर आ रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। आजकल अभय सिंह चौटाला लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभय सिंह आज कैथल के केलराम गांव में पहुंचे थे, जहां लोग बेसब्री से अभय का इंतजार कर रहे थे। अभय के आने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और फिर संबोधन के लिए माइक पकड़ा दिया। पिछले कई सालों से सत्ता से दूर रहे इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला अपनी उपलब्धियां और अपने काम तो गिनाने से रहे, लिहाजा उन्होंने जाट और बानिया के बीच दरार डालने के लिए विवादित भाषण से ही वोट हथियाना और तालियां बटोरना ही मुनासिब समझा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अभिनेत्री हेमा मालिनी पर विवादित बयान दिया था, जिस पर चुनाव आयोग से लेकर महिला आयोग तक ने उन्हें नोटिस थमा दिया था। ऐसे में अभय के इस बयान पर चुनाव आयोग नोटिस देगा, इसकी संभावनाएं न के बराबर हैं, क्योंकि अभय की इस विवादित टिप्पणी को लेकर जब कैथल के एआरओ गुरविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वह अभी लिंक ऑफिसर हैं, इसलिए इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कुल मिलाकर अभय का ये विवादित बयान ही नहीं, चुनाव आयोग के नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन है। अब देखना ये होगा कि अभय को नोटिस मिलता है या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।